हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स इन जावा। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स को देखें तो इट लुक्स लाइक डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड इनिशियल वैल्यू। वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस वीडियो आल्सो। जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन का ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और इस रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है वो होता है जो भी आपने वेरिएबल नेम डिफाइन किया है। जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा तो जेवीएम के पास जब भी ये स्टेटमेंट आएगी, जेवीएम क्या करेगी, जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक जो है या एक मेमोरी का पार्ट जो है वो रिजर्व कर देगी और वो रिजर्व करके जो नाम होगा उस रिजर्व पार्ट का या ब्लॉक का, वो होगा जो भी वेरिएबल नेम हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब क्या ये ब्लॉक जो है, जो मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं बेस्ड ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज, क्या वो सारे सेम होते हैं? नहीं। वो वेरिएबल्स के जो भी ब्लॉक्स बनेंगे, रिजर्व मेमोरी बनेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं बेस्ड ऑन दी डेटा टाइप। इसका मतलब जो भी आपका मेमोरी के अंदर ब्लॉक बनेगा उसका साइज क्या होगा और उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, ये बताएगा हमें डाटा टाइप। तो इसका मतलब ये जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू जो है वो आप स्टोर करोगे इस वेरिएबल के अंदर, और यही चीज आपकी रेफर कर रही है डेटा टाइप को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें int num is equal to 10, सो हाउ इट विल वर्क। जब जेवीएम इस स्टेटमेंट को रीड करेगी तो उस टाइम सबसे पहले जो है एक वेरिएबल की स्टेटमेंट उसको मिली, तो इसका मतलब एक रिजर्व मेमोरी उसको रखनी है इस वेरिएबल के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्लॉक उसने बनाया, लेकिन ये ब्लॉक बनाते टाइम उसने देखा कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है इंट। तो जो इंट के लिए जो मेमोरी एलोकेट करनी है वो है आपकी 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स का जो है एक ब्लॉक आपके लिए इस वेरिएबल के लिए जेवीएम वर्चुअल मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर देगी और उसके अंदर जो है जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी इनिशियल वैल्यू 10। अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बाइट ए, अगर बाइट ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा इस वेरिएबल के लिए भी, ए वेरिएबल के लिए भी, और उसका नाम क्या क्या होगा, ए। इसका नाम ए होगा। जब अगर आप उसको इनिशियलाइज करते हो तो यहाँ पे जो भी इनिशियलाइज करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको 5 से इनिशियलाइज कर दूँ तो 5 वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आ जाएगी। और अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो हर डेटा टाइप के कोरस्पॉन्डिंग एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम इनिशियलाइज ना करें तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट इज जावा के अंदर कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जावा के अंदर मेनली 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज
primitive, and second one is नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेट अस स्किप दिस। अभी हम फोकस करेंगे प्रिमिटिव के ऊपर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो मेन हमारे डेटा टाइप्स हैं उसकी 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज integer, then we have char, float, and then boolean. This is with primitive. Now integer is having its own subtypes. First one is byte, then we have short, int, and long. And if we check for float, we have two types. One is float and another one is double. Integers आपके नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज में आते हैं। आपको कोई नंबर स्टोर करना है और वो नंबर कितना बड़ा है उसके बेस के ऊपर आप बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग का यूज करोगे। कैरेक्टर के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर्स जैसे ए बी सी डी या कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है स्टोर कर सकते हो। फ्लोट के अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट बेस्ड ऑन द प्रिसिशन आप यूज कर सकते हो। फ्लोट एंड डबल बोथ डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू कीप द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब हमने साइज की बात करी, वी हैव डिस्कस्ड दिस दैट whenever we are declaring a variable, data type will tell the JVM that what will be the size of the allocated box for that particular variable and what data can be put into that particular memory location. तो अब जब हम एलोकेशन के साइज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी ये डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इन सब डेटा टाइप्स का साइज और रेंज पहले से ही जावा ने डिफाइन कर रखी है। ओके, तो अगर हम बात करें बाइट की, बाइट टेक 1 बाइट स्पेस, short take 2 byte space, int take 4 byte, long will take 8 bytes. Similarly for float and double, float will take 4 and double will take 8. Character, this is interesting in Java. Character will take 2 bytes, and if you compare it with any other language, then most of the languages are taking the 1 byte for character, but in Java it will allocate 2 bytes for a char type data type. दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। और बुलियन जैसे हमने डिस्कस किया, बुलियन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। यही दो वैल्यू जो है बुलियन एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू बुलियन डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बेस्ड ऑन द बाइट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रेंज कितनी होगी। आई विल टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम बाइट। अगर हम बाइट की बात करें, एक बाइट के अंदर आपकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं? 8, राइट?
डेटा टाइप हो आपका, उसकी रेंज के अंदर माइनस नंबर वाले नंबर्स भी आएंगे और प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे। तो वो किस तरह से काम करता है, ट्रू और जो भी जितने भी नंबर ऑफ बाइट्स हैं आपके, नंबर ऑफ बिट्स हैं आपकी, तो जैसे एक बाइट के अंदर आपकी 8 बिट्स हो गई, तो n-1 नंबर ऑफ बिट्स -1, तो यहाँ पे 7, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम -2, रेंज कहाँ तक जाएगी, 2 to the power of n-1 again, n represents the bits here, -1। अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो it will be from -128 to +127. This will be the range of a byte data type. Similarly, you can calculate for others also, and as we discussed for boolean, it will only take the true and false, so there is no need to calculate the such kind of range for boolean. Okay, let us do some exercise with different types of data types. तो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जावा की। We are creating a class and हम नाम देते हैं data types test। Okay, create a main method, public static void main, and then pass the string type arguments। अब क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, बाइट से स्टार्ट करते हैं। बाइट num1 is equal to 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, let us declare next one with short num2 is equal to 20, int num3 is equal to 30, long num4 is equal to 40। although ये नंबर आप बढ़ा सकते हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। Okay, so let us try to print all these numbers। system.out.println, and we are printing the value of number 1 here। Let me make it for number 2, number 3, and number 4। Okay, we are going to save this file। Okay, we have saved it। उसके बाद लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, राइट, कि आप 2 स्टेप प्रोसेस के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जावा को कोड को कंपाइल करना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपके पास फीचर अवेलेबल है। यहाँ से कोड के अंदर से आपके पास रन का ऑप्शन है और यहाँ राइट अपर कॉर्नर के अंदर भी आपके पास रन का ऑप्शन है।
अगर हम रन पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी ये सारी वैल्यूज जो है आपकी प्रिंट हो गई हैं। जो भी जिस जिस डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर जो जो वैल्यूज हमने असाइन की थी, सेम वैल्यूज आर प्रिंटेड हियर इनटू द कंसोल। अब क्या करते हैं कि जो शॉर्ट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल वी हैव रिटन 1000। अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, you can see build field, do you want to continue, we mark is as continue। अब यहाँ पे आप एरर देख रहे हो, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। इसका मतलब जो भी बाइट की कैपेसिटी थी, हमने रेंज की बात करी राइट, रेंज से बाहर ये वैल्यू चली गई है और ये वैल्यू जो है इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर आ सकती है। तो इस तरह से जो भी आपके पास रेंज है एक डेटा टाइप की, उस रेंज को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको एक लार्ज नंबर चाहिए तो वहां पर आप बाइट या शॉर्ट से काम चलाओ, वहां पे आपको इंट या लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, लेट्स मेक इट 10 अगेन, और फिर क्या करते हैं कि शॉर्ट के अंदर हम कुछ डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं। ओके, डेसिमल, लेट्स सेव इट। अगेन बिल्ड फील्ड, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे अब एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू शॉर्ट। ये डबल से शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट अगर लेने हैं तो डेसिमल पॉइंट लेने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आइदर यूज फ्लोट और डबल। अब यहाँ पे फ्लोट और डबल को डिक्लेयर करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे अगर आपको कोई फ्लोट लेना है तो फ्लोट के लिए आप अगर, अभी मैं एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट कराना चाहता हूँ आपको, हमने फ्लोट बनाया है इसको, ऑब्वियसली एक डेसिमल नंबर है राइट, ये एक डेसिमल नंबर है तो फ्लोट को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए राइट। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो गया, आप देख रहे हो तो मिसमैच हो गया। और रीजन क्या है कि जब भी आपको फ्लोट डिक्लेयर करना है, फ्लोट आपको कोई डेटा टाइप के साथ में कोई वेरिएबल बनाना है तो इसके डिक्लेरेशन का मेथड है कि आप लास्ट में उसको बताओगे कि ये फ्लोट है। हमने एफ यहाँ पर मेंशन कर दिया। जब हम एफ के साथ में इसको चलाते हैं, यू कैन सी अब जो है वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई है। इसका मतलब जेवीएम ने इसको करेक्ट मान लिया है इस सिंटैक्स को। अगर आप एफ हटा रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल ले सकते हो। ओके, अगर आप डबल लेते हो तो कोई एरर नहीं आया राइट। तो आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है, सिंटैक्स आपको करेक्ट अगर आपने नहीं किया, जो भी एक सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं जावा के, अगर वो फॉलो नहीं किए तो सिमिलर काइंड ऑफ एरर्स एंड एक्सेप्शंस वी विल गेट इनटू द प्रोग्राम्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम वैल्यूज यहाँ पे कोई भी असाइन ना करें इन वेरिएबल्स को, तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज जो है इन नंबर्स के अंदर या इन वेरिएबल्स के अंदर असाइन हो जाएंगी। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक बार चेक करते हैं कि सारे के सारे डेटा टाइप्स के, जो भी हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को, कोड को हटा देता हूँ और हम दोबारा से एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद अगेन विद बाइट। अभी मैं एक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक को हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर इसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है। अभी आप इतना समझो कि हमें जो है कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, और जो ये मेथड है हमारा मेन मेथड है, ये एक स्टैटिक मेथड है। तो इसको के अंदर जो भी आपको वेरिएबल यूज करना है, तो
वो वेरिएबल आपका स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। डू नॉट बी कंफ्यूज बिकॉज ऑफ स्टैटिक। तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, बाइट स्टैटिक बाइट num1 हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। स्टैटिक short num2 then static int num3 static long num4 static let us take float now, float, and then num5 static double num6 static char denoting it with c, okay, and static boolean, and let us take this as p। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट default values for different data types in Java. System dot out dot println, and then let us make it like this। यहाँ पर हम टेक्स्ट दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो वैल्यूज को चेक करने में। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइट, एंड यहाँ पे हमारे पास है num1, ओके। इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं just to save the time। Okay, second one is short is num2 int is num3, sorry, this is num3, then we have long is num4, then we have float and it is num5, and then we have double and it is num6, then we are checking char is c, and then we are checking boolean and it is b। Let us give some space so that it will be visible clearly। Okay, okay, so let us save it and run this program। Okay, here it is। You can see for byte it is 0, for short it is 0, for int it is 0, for long it is 0, for float it is 0.0, for double it is 0.0, for char we are not able to see it, but I will put the default value of char code into the description section, and for boolean it is false। That's it for this video, and thanks for watching।